रतेश रियासत का इतिहास और विरासत। रतेश रियासत हिमाचल प्रदेश की प्राचीन रियासतों में से एक है जो स्वतंत्र रियासत के रूप में जानी जाती थी। रतेश रियासत के शासक मूलतः जैसलमेर, राजस्थान के राज परिवार के वंशज है, इसीलिए इन्हें भाटी राजवंश कहा जाता था। प्रारंभ में ये लोग सिरमौर आए और वहीं पर रियासत की स्थापना की। ऐतिहासिक ग्रंथों और लेखों के अनुसार 17वीं शताब्दी में लगभग 1616 से 1630 के बीच सिरमौर के महाराजा कर्म प्रकाश के छोटे भाई राणा राय सिंह ने रतेश रियासत की नींव रखी। राणा राय सिंह ने ही इस रियासत का विस्तार किया और इसे संगठित रूप दिया। उस समय इस क्षेत्र को राय देश के नाम से जाना जाता था, जो बाद में समय के साथ अपभ्रंश होकर रतेश रियासत कहलाने लगी। इनके पूर्वज ने जैसलमेर से उत्तर पश्चिम की ओर कूच करते समय रानी का प्रसव एक पलाश के पेड़ के नीचे लगे हुए टेंट में हुआ था। इसी कारण सिरमौर और रतेश रियासत के वंशजों को पलशेड़ा पलाश पेड़ की छाया भी कहा जाता है। पूर्व में रियासत की राजधानी कई जगह रही, परंतु बाद में इसे कोट या कोट दरबार लाया गया। रतेश रियासत के राजा का एक भाई पलायन करके पझौता के कोलाबंगी गया और धीरे धीरे इनके वंशज पूरे पझौता में फैल गए। इसी कारण पझौता के मियाँ समुदाय को सिरमौर और रतेश के राज परिवार के वंश से संबंधित माना जाता है। देश के लास्ट आइडिया है राणा रतेश के गद्दी पर बैठने की परंपरा। राणा रतेश का राज तिलक राजा सिरमौर या उनके प्रतिनिधि मझगांव गांव का जेलदार परिवार द्वारा किया जाता था। इसी प्रकार जब राजा सिरमौर का राज तिलक होता तो वह राणा रतेश द्वारा संपन्न किया जाता था। इससे दोनों रियासतों के बीच गहरे राजनीतिक और सांस्कृतिक संबंधों का पता चलता है। देश के लास्ट आइडिया है रतेश रियासत का इतिहास और विकास। 1. स्थापना काल 1616-1630 ईस्वी। रतेश रियासत की स्थापना राजा क्रम प्रकाश सिरमौर, रियासत के राजा के भाई राणा राय सिंह ने की। प्रारंभ में यह रियासत केवल कुछ गांवों तक सीमित थी, लेकिन समय के साथ साथ इस रियासत का विस्तार हुआ और एक मजबूत और सुदृढ़ रियासत के रूप में उभरी। देश के लास्ट आइडिया है 2. विस्तार और संगठित शासन 18वीं शताब्दी का उत्तरार्ध। इस काल में रियासत ने आसपास के गांवों पर अपना नियंत्रण स्थापित किया। राजधानी कोट को प्रशासनिक और धार्मिक केंद्र के रूप में विकसित किया गया। कर वसूली और शासन व्यवस्था संगठित रूप में स्थापित की गई। इस समय रियासत की सीमा इन क्षेत्रों तक फैली हुई थी: घुड़बारा, देहा, ठियोग, नंबर फागू, कोटला बंगी, पझौता, धरेच और जडोल टपरोली। देश के लास्ट आइडिया है 3. गोरखा युद्ध और अंग्रेजों से संबंध। 19वीं शताब्दी राणा किशन सिंह 1860 के शासनकाल में रतेश रियासत अपने चरम पर पहुंची। 1815 में गोरखाओं ने क्षेत्र पर आक्रमण किया। राणा किशन सिंह ने अंग्रेजों की सहायता से गोरखाओं को पराजित किया। युद्ध के बाद अंग्रेजों और रतेश रियासत के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित हुए। अंग्रेजों ने राणा किशन सिंह को राणा साहिब ऑफ राटेश की उपाधि प्रदान की। इस उपाधि का महत्व: यह उपाधि केवल सम्मान नहीं थी, बल्कि इससे रियासत को राजनीतिक सुरक्षा और अंग्रेजी शासन में आधिकारिक मान्यता मिली। राजा को स्थानीय न्याय, कर वसूली और प्रशासनिक मामलों में स्वतंत्र निर्णय लेने का अधिकार प्राप्त हुआ। देश के लास्ट आइडिया है रतेश रियासत का चरमकाल, गोल्डन पीरियड। 1801 से 1860 ईस्वी तक का समय रतेश रियासत का स्वर्णकाल माना जाता है। इस दौरान रियासत का भू क्षेत्र और राजनीतिक प्रभाव सबसे अधिक था। शासन व्यवस्था मजबूत और सुव्यवस्थित थी। अंग्रेजों के साथ संबंध मजबूत रहे, जिससे रियासत की सुरक्षा सुनिश्चित हुई। 4. विलय और स्वतंत्रता के बाद की स्थिति। स्वतंत्रता संग्राम और आज़ादी के बाद रियासत की राजनीतिक शक्ति धीरे धीरे समाप्त हो गई। 15 अप्रैल 1948 को रतेश रियासत का हिमाचल प्रदेश में विलय कर दिया गया। इसके बाद यह क्षेत्र आधुनिक प्रशासनिक ढांचे का हिस्सा बन गया और शिमला जिले में सम्मिलित हो गया। रतेश रियासत के देवी देवता और राजकीय संरक्षण। रतेश रियासत के राजा धार्मिक परंपराओं के संरक्षक माने जाते थे। वे मंदिरों और देवी देवताओं को भूमि, धन, अनाज और पशु दान करते थे। मंदिरों की सुरक्षा और धार्मिक त्योहारों का आयोजन राजा की जिम्मेदारी होती थी। मुख्य देवी
देवता और उनका महत्व, मंगलेश्वर, महादेव, बलग, रतेश रियासत की सीमाओं की रक्षा के लिए विशेष पूजा। शिरगुल महाराज। स्थान देवठी मजगांव चूड़धार जोड़ना क्षेत्र। न्याय और सुरक्षा के देवता। रतेश रियासत के राजा इन्हें सर्वोच्च सम्मान देते थे। जयेश्वरी माँ। बरतार। स्थान टियाली, रतेश राजघराने की कुलदेवी। राज्यारोहण और महत्वपूर्ण निर्णय इन्हीं के मंदिर में पूजा के बाद लिए जाते थे। देश के लास्ट आइडिया है अन्य क्षेत्रीय देवता। 1 चकलेश्वर महादेव पत्रो। 2 जयेश्वरी माता धरेच। 3 रुद्र महाराज टैला क्षेत्र। 4 नाग देवता ग्रेयंस क्षेत्र के रक्षक। 5 पोलेश्वरी देवी पॉल कोट दरबार में स्थापित संरक्षण के प्रकार। 1 देवतर भूमिदान मंदिरों के लिए विशेष भूमिदान। 2 अनाज और पशु अर्पण फसल कटाई के समय बकरियां और बैल अर्पित करना। 3 त्योहारों में भागीदारी राजा स्वयं धार्मिक मेलों में शामिल होते थे। 4 न्याय प्रणाली विवादों का निपटारा देवी देवताओं के ओरेकल गुर के माध्यम से। 5 मंदिर निर्माण कई मंदिर रतेश राजाओं द्वारा बनवाए गए या उनका जीर्णोद्धार हुआ। वर्तमान स्थिति वर्तमान में राणा करण सिंह रतेश रियासत के उत्तराधिकारी और राणा साहब ऑफ रतेश की उपाधि धारण करते हैं।